अभी आपके लिए आपका समय इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस इम्पोर्टेंस को आप नहीं समझ पा रहे हो। चाहे आप 60,244 में सेलेक्ट होने वाले हो, इसका कंटेंडर हो, या आप न्यू वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि काफी कम समय है। जो 60,244 वाले कैडेट हैं, ये बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो है रियल बातों पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पास मात्र 1 मंथ का समय है, ओनली 1 मंथ। और जिनका पेपर खराब गया है, जो बीच बिचवा है, उनके पास भी ज्यादा समय नहीं है। उनको भी अपने टाइम के इंपॉर्टेंस को समझते हुए और तैयारी में रहना चाहिए। अब 1 मंथ से भी कम जहां तक है हमें समय लग रहा 60,244 के लिए। नोटिस तो आप लोग देख ही लिए होंगे ट्रेनिंग से रिगार्डिंग। आपका जनवरी में 2025 के स्टार्टिंग में ही जो है आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल्ड होगी। और यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर्स है जितनी सारी उत्तर प्रदेश में, सबका ब्यौरा जो भी अभी फिलहाल में एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर है वहां से ब्यौरा भेज दिया गया है। और जितनी सारी अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर है उसका भी जो है मैन पावर बढ़ाने के बारे में बात किया गया है, सबका लेटर आपको मिल रहा। रियलिटी है उससे आप लोग भाग रहे हो। अब जिस हिसाब से 2025 के स्टार्टिंग में ये जैन फेब तक आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल कराने के बारे में बात किया जा रहा, तो आप सोचो ये आपका अक्टूबर चल रहा, अब आपके पास नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ का समय है आपके पास बस। अब ये 2 मंथ में जो है आपका सारा प्रोसेस होना है। पहले तो आपकी फाइनल आंसर की आनी है, फिर आपकी रिजल्ट आनी है, उसके बाद डीवीपीएसटी होना है, फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, ज्वाइनिंग होना है, कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, जेटीसी होना है, तब जाके आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। अब समझ लो कितना कम समय है। ये 2 मंथ आपके पास हार्डली है, इसी 2 मंथ में सारा कुछ होना है। अब ये 2 मंथ में अक्टूबर में ही 15-20 तारीख तक आपकी रिजल्ट आ जाएगी, फिर सारी प्रक्रियाएं चालू हो जाएगी। और एक बार रिजल्ट आ जाने के बाद ना आपके पास समय नहीं रहता है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ये करो, वो करो, ये बचाव करो, ये आपके अंदर कमी है, ये जांच कराओ। काफी सारी मतलब समझ लो कि प्रेशर आने लगती है। तो आप ये टाइमिंग को कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो। खैर 100% ऐसे लड़के नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपनी तैयारी को परस्यू कर रहे हैं अच्छे तरीका से, लेकिन बहुत सारे मोस्टली ऐसे लड़के हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जो इस रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आंख खोल के एक बार देखिए, ये अक्टूबर चल रहा, नवंबर दिसंबर, उसके बाद आता है 2025। अब इसी में इतना ही में आपकी इतनी सारी प्रोसेस होने वाली है। आंसर की, ठीक है, आंसर की आपकी डीवी पीएसटी, रिजल्ट, रिजल्ट तो पहले आएगी, फिर डीवी पीएसटी, फिर फिजिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग, मेडिकल, ट्रेनिंग, कितना सारे प्रोसेस है। उसके बाद लाइव वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन। अब इतना ही समय है, कैसे होगा थोड़ा सा सोचो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गहराई को समझो। अब जिनका थोड़ा सा पेपर ठीक गया है, ठीक इन द सेंस कि 200 नंबर के आसपास है, अब जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना अपना कमेंट करने लगेंगे कि हमारा इतना नंबर है, उतना नंबर है। यार मैं नहीं जानता हूं, ये भर्ती बोर्ड जानता है कि आपका कितना पे कट ऑफ आएगा, वो आपका पेपर चेक कर रहा। लेकिन 200 के आसपास यदि आपका नंबर है तो आपकी चांसेज है, और 5% चांस भी चांस होता है यार। अगर आपका 200 नंबर के आप आसपास है तो 90% आपका चांस है रिजल्ट होने का। तो बिल्कुल आप लोग फिजिकल करिए। मेल हो 80 क्वेश्चन सही की हो, फीमेल, मेल हो 90 क्वेश्चन सही किए हो, तो आप लोग फिजिकल करिए, बिल्कुल अनदेखा मत करिए। नहीं तो देख लो कितना समय, कम समय है, नहीं तो एसएससी जीडी वाला हाल होगा। 1 मंथ से भी आपके पास कम समय है, इतना बात ध्यान रखना। और जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की आ गई ना, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू। आपका आपका समय समझ में नहीं आएगा कैसे भाग रहा, बहुत तेजी से समय भागेगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, हमारी बात मानिए, आप लोग तैयारी में रहिए, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा। समझ लो कि रिजल्ट हो जाने के बाद फिजिकल नहीं निकलेगा ना, तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है, जीने का मन नहीं करता है, और भी बहुत सारी समस्याएं आती है, आप गिर जाते हो, पूरा उठ नहीं पाओगे। तो अपने आप को सस्टेन करके लेके चलो। अब जो बीच बिचवा है इससे कम में है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा जितना भी आपका नंबर है, तो आप पढ़ाई भी करो, तैयारी भी करो। चुपचाप बैठे क्यों हो यार, बैठे मत रहो, पढ़ाई भी करो, तैयारी भी करो। हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो पढ़ तो रहे कर रहे हैं।
ठीक है, तो इस बातों को समझिए और रियलिटी में आप लोग जिए। अब न्यू वैकेंसीज के बारे में बात करें तो न्यू वैकेंसीज देखो एसआई की आने वाली है। अब इतना बात जान लो, मेरी बात याद रखना, हो सकता है कि 10-20 लड़के तो वीडियो ये ऐसे देखवे करेंगे जिनका सिपाही नहीं निकलेगा ना, 60,244 वे दरोगा निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पास हो जाएगा तजुर्बा और तुम बिल्कुल दरोगा की वैकेंसी आएगी तो निकालोगे। अब देखो एसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद 40,000 कांस्टेबल, 40 के कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। अब इतनी वैकेंसी आपके पास है एसआई प्लस कांस्टेबल, तो आप क्यों नहीं लगे हो। एसएससी जीडी भी जो है 40 के आसपास अभी है जिसका फॉर्म भरा रहा। अब क्या चाहिए, मतलब क्या चाहते हो। आपको तो ऐसे भी आपका रिजल्ट हो जाने के बाद भी आपको तैयारी में रहना चाहिए। जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाती है तब तक आपको पढ़ाई करना है। जिस दिन आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाती है, आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाते हो, उसके बाद जो है आपको अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट करना चाहिए या एक स्टैंड बाई में लेके चलना चाहिए। नहीं तो अब भी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, भले आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। बात समझ रहे हो। तो इतनी सारी वैकेंसी रनिंग में है, अपकमिंग है, तो आप लोग क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं। जो बीच बिचवा लड़के हैं या जिनका कॉन्फिडेंस लूज है, वे उनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा, तो ये लोग बिल्कुल अपने पढ़ाई में जारी रहे। देखो बार बार रोज रोज ऐसे ही वीडियो आपको बना के दिया जाएगा जब तक आपकी रिजल्ट नहीं आती है। हो सकता है कि 2 4 5 लड़के ही इससे मोटिवेट होकर अपना फिजिकल चालू कर दे, अपनी पढ़ाई चालू कर दे। ऐसे तो कमेंट करने वाले बहुत तरह के कमेंट करते हैं, ये है वो है, मैंने 1000वां वीडियो देख लिया, 2000वां। तो तुम बेवकूफ हो यार, क्यों देख रहे हो। हर वीडियो में एक ही बात बताई जाती है कि भैया अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत सारे बेवकूफ मतलब वीडियो को देखना ही देखना है। तो वीडियो देख रहे हो तो जरूर से मोटिवेट होके और ग्राउंड पहुंचो, रनिंग करो, पढ़ाई करो, अपने आप को बिजी रखो, खाली मत रखो। खाली रखोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। गहराई को समझना है, सारा कुछ फिक्स है। ये अक्टूबर में 15 तारीख के बाद से आपकी उल्टी गिनती चालू हो सकती है। जैसे आपका आंसर की रिजल्ट आता है उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। ये 2 से 2.5 मंथ ऐसे बीत जाएंगे। और इसमें भी आपका 10 दिन दशहरा है, फिर छठ, दीपावली, समझ लो कि बीजी, उसके बाद शादी ब्याह, तमाम तरह की चीजें हैं। ऐसे भी आप डिस्ट्रैक्ट चल रहे हो मोबाइल में घुस के। तो भाई समझो और जिंदगी के बारे में सोचो, कुछ कर लो, अभी समय है।